नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती एजुहब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आपको आज मैं ये बताने वाला हूँ कि रीट का जो L1 में जो मैथ का सिलेबस है वो क्या है। टॉपिक वाइज अपन डिस्कस करेंगे। ये क्लास जो BSTC कर चुके हैं या जो BSTC कर रहे हैं या फिर जो BSTC में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि गणित के जो कौन कौन से टॉपिक हैं या कौन से नए टॉपिक जुड़े हैं और कौन कौन से टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक है वो स्कोरिंग है, तो सारा कुछ मैं बताऊंगा। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सारा कुछ अच्छे से बताऊंगा। तो उसके लिए आप सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन में अंत तक बने रहिए, तभी आप पूरा अच्छे से जान पाएंगे कि क्या क्या टॉपिक है, कैसे क्या अपन आगे क्लासेस लाने वाले हैं इन टॉपिकों की। तो अपना जो रीट 2026 लेवल 1 गणित ये आती है 30 ऑफ 30। ये 30 इसमें क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन है एक अंक का होता है, यानी कि 30 अंकों की गणित आती है। और इसके अंदर अगर आप गणित के अंदर पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो आपको गणित को अच्छे से पढ़ना है, जीरो से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके पूरे में से पूरे नंबर आ पाएंगे। तो इसके लिए चैप्टर वाइज पहले सिलेबस, गणित का पढ़ने का यही तरीका होता है कि गणित को पहले सिलेबस अच्छे से देखो, क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं और उन टॉपिक को कैसे तैयार करना है, वो पूरा प्लान तैयार करके उसके बाद अगर तैयारी शुरू करते हैं और फिर अच्छा कोई अध्यापक हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसके अंदर कि कैसे क्या अपन ये जो रीट का जो सफ़र है वो तय करने वाले हैं। तो साथ मिल के तय करेंगे। तो इसके लिए चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस करेंगे आज। इसके अंदर पहला जो है अपने 5 भागों में मैंने बांटा है। आपके उसमें सिलेबस में तो अलग 7 दे रखे होंगे टॉपिक, मैंने इसको मेरे हिसाब से अलग 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में पहला है अंक गणित का, अर्थमेटिक का, दूसरा है ज्योमेट्री का, ज्यामिति का, फिर तीसरा है मापन और चौथा है डेटा प्रबंधन और 5वां है गणित शिक्षण। और इसके अंदर आपके 20 क्वेश्चन तो आते हैं ऑब्जेक्टिव। जो ये 4 भाग है ना, 1 से लेकर के 4 भाग, इनके आते हैं 20 क्वेश्चन, प्लस 10 आते हैं गणित शिक्षण के। 10 क्वेश्चन आते हैं गणित शिक्षण के। दस भाग है वो गणित शिक्षण के आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इन हर एक टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक है वो पूरा देखेंगे अच्छे से कि इस अंक गणित के अंदर कौन कौन से टॉपिक छुप रखे हैं, वो मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। जैसे पहला टॉपिक है अंक गणित का अपना एक करोड़ तक की पूर्ण संख्या है। यानी कि आपने बचपन में ये पढ़ा होगा कि अंकों को शब्दों में बदलना, शब्दों को अंकों में बदलना, तो वो वाला टॉपिक है ये। दूसरा टॉपिक है स्थानीय मान और तीसरा है संख्याओं की तुलना। चौथा है अपना जोड़ घटाव गुणा भाग, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और 5वां टॉपिक है भारतीय मुद्रा। भारतीय मुद्रा जो टॉपिक है ये आपको सिर्फ इसमें पात्रता में ही पढ़ना है, सिर्फ पात्रता में ही पढ़ना है, मेंस के अंदर ये नहीं पढ़ना। ये जो टॉपिक है वो सिर्फ पात्रता में ही पढ़ना है। अगर आप पात्रता की गणित को अच्छे से पढ़ लोगे तो पात्रता में 30 अंक में अपने नंबर की आती है और उसके अंदर सिर्फ इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं पात्रता में, और इसमें मेंस के अंदर सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस पूरी गणित को, जो अपने पात्रता की गणित है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर ये जो 5 क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी हो जाते हैं। ये आप फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। उसके आगे अगला टॉपिक है अभाज्य एवं संयुक्त संक्रियाएं। अभाज्य एवं संयुक्त संक्रिया होगी। उसके बाद में 7वां टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड और 8वां है लघुत्तम समाप्त प्रत्यय LCM HCF। और 10वां टॉपिक है आपका भिन्न की तुलना और भिन्न की जो सारा भिन्न का टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कराने वाले हैं अपन। और अगला है 11वां टॉपिक है। आपको लग रहे होंगे 11 टॉपिक तो इसमें एक भाग में होगी, तो ये मैं छोटे छोटे टॉपिक बता रहा हूँ आपको। जो संख्या पद्धति का जो भाग है वही बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम जिसकी अपनी क्लास आ रही है
तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, इसमें बांट के अच्छे से अपन एक एक टॉपिक को अच्छे से करेंगे तो फिर एग्जामिनर चाहे कैसे ही क्वेश्चन बना ले, कैसे ही घुमा घुमा के पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 12वां टॉपिक है समान असमान हर वाली भिन्नों की तुलना। और फिर 13वां टॉपिक है भिन्नों का जोड़ एवं घटाव। और 14वां टॉपिक है एक एक नियम। ये टॉपिक भी आपको पात्रता में पढ़ना है, मेंस में ये नहीं पढ़ना, ये मेंस में नहीं आएगा, ये मेंस में नहीं पढ़ना, ये सिर्फ पात्रता में पढ़ना है। अगला है 15वां है औसत, 16वां है लाभ एवं हानि और 17वां है साधारण ब्याज। तो ये टॉपिक है अपने सारे के सारे 17 टॉपिक है पहले भाग में। ये जो 3 टॉपिक है इनके साथ में और एक जुड़ जाएगा प्रतिशत, ये प्रतिशत जुड़ जाएगा मेंस के अंदर, मेंस में आपका प्रतिशत आएगा, प्री में नहीं है, पात्रता में मेंस ये अपना जो प्रतिशत टॉपिक है वो नहीं है। अगला भाग है ज्यामिति, ज्योमेट्री। इसके अंदर अपना पहला टॉपिक है बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड। ये बहुत ही अच्छे से चित्रों के साथ अपन समझने वाले हैं। और फिर है दूसरा है कोण एवं उनके प्रकार। और तीसरा है समतल एवं ठोस आकृतियाँ। और चौथा है समतल ज्यामितीय आकृतियों के गुण। और 5वां है समतल एवं वक्र पृष्ठ। इसके आगे अगला भाग देखते हैं। जिन लोगों ने अभी तक क्लास शेयर नहीं की है, अभी तक वो क्लास शेयर कर दें अपने साथियों तक, ताकि साथियों को, जो भी अपने साथी हैं उनको मैथ से डर लगना बंद हो जाए। मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। जो अपने आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहते हैं उनको मैथ में बहुत दिक्कत आती है, तो अब दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये जो सेशन मैं जो ये रीड की क्लास से शुरू करूँगा, ये आप एक क्लास से लेकर के अंत तक सारी क्लासें देखना, एक भी क्लास मिस मत करना। सारी की सारी क्लास अगर आप देखोगे तो आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी, आपकी मैथ है वो बहुत ही शानदार अच्छे से तैयार हो जाएगी। अगला है मापन। मापन में पहला टॉपिक है लंबाई, दूसरा है भार, तीसरा है धारिता और चौथा है समय, 5वां है क्षेत्रफल और छठा है मानक इकाइयाँ एवं उनके संबंध। और 7वां टॉपिक है वर्ग एवं आयतन का क्षेत्रफल और परिमाप। वर्ग आयतन का क्षेत्रफल परिमाप बहुत अच्छे से करेंगे चित्रों के साथ, कोई डाउट नहीं आने वाला है। बहुत अलग अलग भले ही चाहे कितने ही अलग अलग आकृतियों के साथ ये चीज़ आ जाए। अपन जो एग्ज़ाम में जो भी अपने आज तक इन टॉपिकों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जो भी PYQ है, उनको सबको सोल्व करेंगे। फिर प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे अलग से और टेस्ट सीरीज लेके आएंगे ऐप में अलग से। तो सारी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, तो मैथ का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। फिर ये डेटा प्रबंधन, ये अपना जो आंकड़ों का जो ये आंकड़ों वाला टॉपिक है, आंकड़ों का प्रबंधन, ये टॉपिक है वो 2022 में जब रीट की एक बार ये नियम आया था कि एक बार रीट अगर आपने पात्रता हासिल कर लिए तो वो जीवन भर के लिए होगी, उसके बाद में आपको वापस से रीट पात्रता नहीं देनी पड़ेगी। तो उस टाइम ये 2022 में ये जो टॉपिक है वो जुड़ा था 2022 में। तो इसका पहला टॉपिक है सरल आंकड़ों का संग्रह एवं प्रस्तुतिकरण, और दूसरा है तालिका एवं चित्रात्मक निरूपण, और तीसरा है सरल व्याख्या। तो इसके अंदर ये जो डेटा प्रबंधन वाला टॉपिक है ये नया टॉपिक भी है, इसके अच्छे से अपन तैयारी करेंगे। इसके अंदर बहुत ही नए नए क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं अच्छे से लेके आऊँगा आपको, वो उसकी अलग एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। इसका अलग से अपन इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लगभग इस एक टॉपिक के अपन 100 क्वेश्चन करेंगे अलग अलग। हर कोई एग्जाम में जो पूछे हुए अलग अलग मैं लेके आऊँगा, इसकी पूरी सीरीज लेके आऊँगा यूट्यूब पे फ्री। फिर है गणित शिक्षण। अपना जो ये 5वां टॉपिक है पेडागोजी, इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। जो पहले 4 टॉपिक थे, पहले 4 टॉपिकों से उनसे आते हैं 20 क्वेश्चन, और इस एक टॉपिक से आते हैं 10 क्वेश्चन। इस एक से 10 क्वेश्चन आते हैं और उनसे 20 आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला आपका गणित शिक्षण। इसके अंदर आपको एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला टॉपिक हो जाएगा आपके गणित का स्वरूप एवं तार्किक चिंतन, दूसरा हो जाएगा पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, तीसरा हो जाएगा गणित शिक्षण की गणित की भाषा, चौथा है सामुदायिक गणित, 5वां है औपचारिक एवं अनौपचारिक मूल्यांकन, और छठा है त्रुटि विश्लेषण, और 7वां है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, और 8वां है आपका गणित शिक्षण की समस्याएं। तो ये टोटल आपके गणित शिक्षण के अंदर
भाग 5 के अंदर 8 टॉपिक रहने वाले हैं। इन टॉपिकों को अच्छे से एक टॉपिक की 2 क्लास लेके आऊँगा मैं, अच्छे से पूरा अच्छे से 0 से हीरो तक ये अपना क्लासेज रहने वाली है। इसके अंदर जिस भी विद्यार्थी ने ये क्लासेज पूरी देख ली उसके गणित का कोई भी क्वेश्चन पात्रता में नहीं गलत होगा, नहीं मेंस में गलत होगा। मेंस के अंदर 2-3 टॉपिक नहीं जुड़ेंगे और बाकी इसके अंदर जो अच्छे से पढ़ लेगा वो 30 क्वेश्चन ये सही करेगा ही करेगा। इसके साथ मेंस में जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे से सही करेगा। तो ये थी अपना सेशन और इसी तरह अपन नए सेशन में मिलेंगे आगे। ये अपने राजस्थान सीटी का बैच चल रहा है और ये ग्रेजुएशन लेवल का बैच चल रहा है और ये कॉम्बो बैच चल रहा है और ये मैथ का फाउंडेशन बैच चल रहा है जिसके अंदर नंबर सिस्टम की पहली क्लास आ चुकी है, आप जाके देख सकते हो। और ये मधु मैम का जियोग्राफी फाउंडेशन बैच चल रहा है, इसकी भी क्लासेस 2 क्लासेस आ चुकी है ऐप और यूट्यूब दोनों पे। इसके अलावा ये अपना रीजनिंग का है, रीजनिंग की क्लासेस जल्दी स्टार्ट होगी। और ये जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो चाहे 12th लेवल हो, अभी तो 12th लेवल के नोट्स है वो बन गए हैं और अभी ग्रेजुएशन लेवल के नोट्स अभी तैयार हो रहे हैं। तो जिस भी विद्यार्थी को सीईटी के अंदर पहले तैयारी कर रखी है या जो पहले से सीईटी पिछली वाली सीईटी में थे इस बार वापस दे रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों को 0 से पूरा अच्छे से क्लासेस लेके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ ये नोट्स ले सकते हैं। इन नोट्सों को अच्छे से बार बार रिविजन करेंगे तो इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अपन एग्ज़ाम होने के बाद में इन सभी का प्रूफ लेके आ जाएंगे कि किस पेज से कौन सा क्वेश्चन उठा है। बहुत ही शानदार अच्छे हस्तलिखित नोट्स हैं, बहुत ही अच्छी राइटिंग में तैयार किए गए हैं। ऐप पे अपने इसकी ई बुक डाल रखी है और जिस विद्यार्थी को हार्ड कॉपी मंगानी है वो भी आप ऐप पे इंक्वायरी कर सकते हो। ये नंबर है, इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। ये नंबर है, इस पर पूरी सारी डिटेल जो भी आपको क्लासेस रिलेटेड या कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करें। और इस जो क्लास हुई अभी इसी की या सभी क्लासों की जो पैनल पीडीएफ है वो इस टेलीग्राम चैनल पे आएगी। इस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको क्यूज़ भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्यूज़ जो है वो नए नए क्वेश्चन बनाते रहते हैं टीम। और इसके अलावा ये जो अपना सरस्वती एजुहब ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तब वहाँ पे सर्च करना है सरस्वती एजुहब, तो ऐसा लोगो आएगा। ऐसा लोगो आने के बाद में उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अगर हमारी क्लासेज हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो आप इस ऐप को रेटिंग भी ज़रूर देना ताकि हमारे नए नए विद्यार्थियों तक पहुंचने में आसानी होती है और आपकी जैसे हेल्प हो रही है वैसे भी और विद्यार्थियों की भी हेल्प हो। तो उसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है, इस ऐप पे अपन को रेटिंग दे देनी है। और इसी तरह साथ मिल के सारी अपना अच्छा करेंगे और सब लोग मिल के अच्छे से मेहनत करेंगे। और रीट के अंदर ये जो रीट का सफ़र है, रीट का एक नया सफ़र शुरू कर रहे हैं, इसको अच्छे से अपन एंडिंग तक ले जाएंगे। और रीट वाले विद्यार्थियों का रीट वाले विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि मैथ के अंदर आपको अगर दिक्कत आती है तो ये क्लासेस 0 से लेकर के अंत तक पूरी देखना, एक भी क्लास मिस मत करना। और ये आज सिलेबस का डिस्कशन हो गया है, कल से मैं L2 की जो L2 का गणित का सिलेबस है वो लेके आ जाऊँगा, उसका सेशन लेके आ जाऊँगा। उसके बाद में परसों से रीट की क्लासेज जो टाइम टू टाइम यूट्यूब पे शुरू होगी। जो दोनों में L1 और L2 में दोनों में जो कॉमन टॉपिक है उनकी एक ही क्लास होगी और जो अलग अलग टॉपिक है वो फिर आपको अलग अलग मिल जाएंगे। एक प्ले लिस्ट बना दूंगा मैं अलग से दोनों की अलग अलग, तो उसके अंदर आप अच्छे से देख सकते हो। और रीट के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो सीईटी के विद्यार्थी है उनके लिए अलग से अपन सीरीज शुरू करेंगे और मैथ फाउंडेशन बैच है वो अलग से चल रहा है। तो इसी तरह मिलते रहेंगे नए सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।